The 8 planets of solar system move around the sun in fixed path. जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, वो एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं. These paths are elongated, काफ़ी दूरी पर हैं. They are called orbits, और इन पाथ्स को ऑर्बिट्स बोला जाता है. Mercury is nearest to the sun. जो मर्करी है वो सन के सबसे पास है. It takes only about 88 days to complete one round around the orbit. Almost 88 days लेती है मर्करी राउंड along the orbit, अपने ऑर्बिट पर घूमने में. Venus is considered as Earth's twin. Venus को अर्थ का एक तरह से ट्विन कहा जाता है. क्यों? Because its size and shape are very much similar to that of Earth. क्योंकि इसका साइज़ और इसका शेप जो है वो काफ़ी हद तक अर्थ से मिलता जुलता है. टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट. अगस्त 2006 तक प्लूटो जो है उसको भी एक प्लैनेट के नाम पे रखा जाता था, उसको भी एक प्लैनेट के नाम से जाना जाता था. हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग रखी गई थी. वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स केयर्स 2003 UB डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. और ये बोला गया कि उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से हम लोग जानेंगे. अब द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के. इन साइज इन इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से उसको जाना जाता है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटनड एट द पोल्स. अपनी जो उसके पोल्स हैं वहाँ से थोड़ी सी फ्लैटनड है, बहुत ज़रा सी, स्लाइटली. एंड दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ग्योइड. ग्योइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, और इसीलिए इसका जो शेप है वो ग्योइड शेप से जाना जाता है, अर्थ लाइक शेप से जाना जाता है. Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. जो भी कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर देखा गया है. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा. इट हैज़ वाटर एंड एयर. सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर और एयर. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर अर्थ पे वाटर एयर दोनों नेसेसरी चीज़ें हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जो कि ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. आउटर स्पेस से अर्थ जो है वो ब्लू अपीयर करती है. क्यों? क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. 2/3 सरफेस जो इसका है वो पूरा पानी से, वाटर से कवर्ड है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. नाउ द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून. वो है सिर्फ मून. Its diameter is only 1/4 that of the earth. इसका diameter जो है वो सिर्फ 1/4 है as earth के comparison में. It appears so big because it's nearer to a planet. और ये big इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी earth के काफ़ी nearer है rather than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometer away from us. Distance देखो. Now you can compare the distance. अब compare करो अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अर्थ से सन का डिस्टेंस और अर्थ से मून का डिस्टेंस. ठीक है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. जो मून है वो मूव्स अराउंड द अर्थ कितना? 27 days में करता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और एक स्पिन कंप्लीट करने में सेम टाइम लेता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसीलिए अर्थ पर सिर्फ मून का जो एक साइड का हिस्सा है वही हमको दिखाई देता है. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. मून के पास
सर्वाइविंग लाइफ सर्वाइवर्स वाली कंडीशंस फेवरेबल जो हमारे लिए चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग, वो नहीं पाई जाती. द मून डज नॉट इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं इसके सरफेस पे. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. जब भी फुल मून निकलता है रात को, आप देखो तो आपको शेडोज दिखाई देंगी इन सब की वहाँ पर. ठीक है. Asteroids, apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो भी मूव करती हैं अराउंड द सन. उन बॉडीज़ को बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. फिगर 1.2 साइंटिस्ट्स आर्ग्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोड्स मैनी ईयर्स बैक. ये देख रहे हो आप, ये है एक एस्ट्रॉइड. ठीक है. नाउ मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which moves around the sun. रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस जो कि सन के अराउंड घूमते हैं उनको बोला जाता है मेटेरॉइड्स. समटाइम्स these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ये छोटे छोटे मेटेरॉइड्स हैं ये अर्थ के पास आ जाते हैं और कई बार ये एक तरह से ड्रॉप भी होते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. और इसी फ्रिक्शन से ये बर्न होने लगते हैं. एक फ्रिक्शन पैदा होता है और ये गर्म हो जाते हैं और बर्न होने लगते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. एक फ्लैश ऑफ लाइट कॉज करता है ये. समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. और कभी कभी ये जो मेटियोर्स होते हैं विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, ये कई बार कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अर्थ पे गिरते हैं और एक हॉलोनेस क्रिएट कर देते हैं अर्थ पर. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट. कभी कभी ये दिखता होगा ना आपको बिल्कुल वाइटिश ब्रॉड सा एक व्यू, एक शेडो टाइप. जब स्काई जब क्लियर होता है तो इस तरह का एक वाइटिश ब्रॉड आपको दिखता होगा. ठीक है ना. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स. ये ग्रुप ऑफ मिलियन स्टार्स हो. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. और इसी बैंड को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी. दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा. और आकाशगंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. एक गैलेक्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स. और सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है, हमारे इस गैलेक्सी के अलावा भी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स बनाती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. बहुत मुश्किल है ये सोच पाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है. साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग. और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अब तक इस बात का पता लगा रहे हैं. To find out more and more about it, we are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप, मैं और जितने भी हम लिविंग बींग्स हैं वो सब इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं. सो क्लास 6th ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 1. आई होप यू एन्जॉयड इट अ लॉट. थैंक यू सो मच.